अनेकान्तमयं यस्य मतं मतिमतां मतं सन्मतिं सन्मतिं कुर्यात् सन्मतिर्वो जिनेश्वरः। प्रिय धर्मात्मन, प्रशम गुण भंडार आचार्य श्री इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। सम्यक दर्शन के बाहरी 4 चिन्हों में प्रशम नाम का एक गुण है। चारित्र की निर्मलता का जो मूल कारण है, उसमें भी प्रशम नाम के गुण को प्रमुख रूप में रखा गया है। प्र उपसर्ग पूर्वक शम धातु से प्रशम शब्द बना हुआ है। अच्छी तरह शमित हुआ, अच्छी तरह शांत हुआ, उसे कहते प्रशम। आगम शास्त्रानुसार कषायाना मनुद्रेकः प्रशमः, ये लक्षण पाया जाता है। कषायों का उद्रेक न होना, कषाय तीव्र रूप से उछल करके उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम प्रशम है। साधक जब आत्म साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो कषाय उसका मार्ग अवरुद्ध करने के लिए प्रकट होती है। और जैसा कि यातायात अधिकारी कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधकों के द्वारा जब भी प्रमादवश कषाय का जागरण हो जाता है, निश्चित रूप से साधना बाधित होने लगती है। इसलिए जिनको अपने चारित्र की निर्मलता को प्रकट करने की अभिलाषा होती है, वे सबसे पहले कषाय शत्रु को अपने वश में करते हैं। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज कषाय के दुष्फल, कषाय से होने वाला बंध और बंध से होने वाला संसार, इन सारे विषयों को भली भांति जानते थे। वे जानते थे कि जिस प्रकार किसान वपन करने से पहले खेती को कर्षण करता है, उसी प्रकार बंद होने से पहले कर्म कषायों को उत्पन्न करता है। इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए मुझे कषायों को उत्पन्न नहीं होने देना है। और यही ज्ञान उनके कषाय मुक्ति का सबसे बड़ा कारण था। आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज का उपदेश है, कषन्ति सद्गुणान् सर्वान् जीवानां बुद्धिशालिनां कषायास्ते मता त्यज्या मोक्ष सुखाप्तये। जो आत्मा के सद्गुणों को कस देती है, बांध देती है, उसको कषाय कहते हैं। जिसे भी मोक्ष की अभिलाषा है, उस सुखार्थी भव्य को कषायों का त्याग कर देना चाहिए। इन सिद्धांत वाक्यों को जिन्होंने अपने मन में स्थान दिया है, सिद्धांत का आचरण ही जिनका प्राण है, ऐसे आचार्य श्री चारों ही प्रकारों के कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए आचार्य विमल सागर महाराज भी इस कार्य में तत्पर थे। उन्होंने क्रोध के दुष्परिणामों को जाना था, वे उसे आग की भांति संपूर्ण सद्गुण दाहक मानते थे।
वे जानते थे कि प्रशम रस से जब तक ये मन अभिषिक्त नहीं होता तब तक उसमें समता देवी विराजमान नहीं होती, और जब तक ये मन समता देवी का भवन नहीं बन जाता तब तक रत्नत्रय का उपवन नहीं खिलता। इसलिए उन्होंने अपने क्रोध को कम करने के लिए निरंतर क्रोध के कारणों को कम किया था। आगम शास्त्र कहता है उत्तेजक द्रव्यों का सेवन करने से क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए वे उत्तेजक द्रव्यों का प्रयोग ही नहीं करते थे। शास्त्रकार कहते अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तब मन में जो क्रूरता आविर्भूत होती है वही क्रूरता क्रोध है। तो उन्होंने मन में किसी अभिष्ट वस्तु को रखा ही नहीं था जिसका प्रयोजन उनकी साधना से नहीं था, और जो भी अभिष्ट वस्तु उनकी साधना में उपयोगी होती थी उन वस्तुओं के भी वो अधीन नहीं हुए थे, ताकि यदि वो वस्तु उपलब्ध ना हो तो उनकी साधना बाधित हो। वे जानते थे कि शरीर में कब्ज आदि जब रोग बढ़ते हैं तो भी क्रोध बढ़ता है, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को समधातु सममलक क्रिय की स्थिति में रखा था। स्वस्थ का जो आयुर्वेद में लक्षण है समधातु और मल क्रिया का समान होना और समाग्नि का होना, अग्नि विषमाग्नि ना हो। विषमाग्नि भी दो प्रकार की है, तीव्राग्नि और मंदाग्नि। आचार्य श्री निरंतर प्रयत्नरत रहते थे कि ये जो स्वास्थ्य के पूर्ण लक्षण है मेरे शरीर में बने रहे, ताकि अनैतिक रूप से उत्पन्न होने वाली ये कषायों की खरपतवार मेरे मन के क्षेत्र में उत्पन्न ना हो। तो क्रोध के कारणों को जिन्होंने जान लिया था उस आचार्य श्री ने उत्पन्न होने वाले क्रोध से अपने आप का बचाव करने के लिए भी उपाय योजना कर रखी थी, और उस उपाय योजना के अंतर्गत सबसे पहला उपाय दृढ़ संकल्प। मैं क्रोध पर विजय प्राप्त करूंगा, दृढ़ संकल्प। विवेक का जागरण, क्योंकि क्रोध अविवेक की पगत ध्वनि है। विवेक का जागरण जिनके जीवन में हो जाता है उनके जीवन में क्रोध का उत्थापन कभी नहीं होता। इच्छा का संयम, क्योंकि बाह्य वस्तु के प्रति इच्छा होती है तो इच्छा वाली वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन लालायित होता है, और जब वो इच्छा वाली वस्तु नहीं मिलती अर्थात अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो इच्छा पर उन्होंने नियंत्रण किया। सहायक सामग्री के रूप में उन्होंने हमेशा सत्संगति की, गुणीजनों के साथ ही रहे। आचार्य स्वयं गुणवान होते हैं, फिर भी संघ समुदाय के मध्य में रहने वाले समान गुण वालों के मध्य में रहने बाद कषायों का उद्रेक कम होता है। इस तथ्य को जानने वाले आचार्य श्री सदैव सत्संगति में रहे। यदि मनोविलासित क्रिया नहीं हुई तो उसके प्रति दुर्भावना को मन में स्थान देने के स्थान पर उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि उन्होंने रखी, इसलिए क्रोध नहीं हुआ। फिर भी क्रोध तो आखिर औदैहिक भाव है।
कर्म के तीव्र उदय होने पर चाहे अनचाहे महावृत्तियों में भी संज्वलन नाम के क्रोध का उद्रेक देखा जाता है। और संज्वलन शब्द में आया हुआ ज्वलन शब्द ही जलाने वाचक है। प्रमादवर्ती मुनिराज अर्थात छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज की वो संज्वलन कषाय भी तीव्र होती है। उसके उद्रेक से क्वचित कदाचित आचार्य श्री को क्रोध आया भी था, तो उन्होंने पश्चाताप के जल के द्वारा उस क्रोध रूपी अग्नि को शांत कर दिया था। इस तरह से क्रोध कषाय पर विजय प्राप्त करके आचार्य श्री ने प्रशम गुण को प्राप्त किया था। इसी प्रकार आचार्य श्री ने मान कषाय पर भी विजय प्राप्त की थी। मान कषाय उत्पन्न होती है जब पर वस्तु अपनी प्रतिभासित हो और उसको प्राप्त होने के बाद मन के स्वागर में एक ज्वार उठता है। आचार्य श्री ने अपने जीवन में अपनी साधना, अपने आराध्य देव शास्त्र गुरु, इनके अतिरिक्त और किसी को कभी स्थान दिया ही नहीं। जब जब भी साधना पर साधन हावी हो जाते हैं, तब तब मन में अहंकार उत्पन्न होता है। आचार्य श्री के पूरे जीवन काल पर दृष्टिपात किया जाए, उनकी पूरी जीवनचर्या पर सिंहावलोकन किया जाए, तो हमेशा उनके साधनों पर उनकी साधनाएं भारी रही थी। अहंकार का उदय ना हो, इसलिए आचार्य श्री सदैव प्रयत्नरत रहते थे। उस प्रयत्न में जो छोटे छोटे प्रयत्न हैं, उदाहरण के लिए मुझे प्राप्त होने वाला वैभव, ये सारा क्षणक्षायी है। ये कर्मों की लीला मात्र है, मेरा नहीं है। आज कर्मों की लीला से मुझे प्राप्त हुआ है, एक दिन कर्म का तीव्र उदय आएगा और ये सारे साधन मेरे से दूर हो जाएंगे, इसका उन्हें ज्ञान था। इसलिए प्राप्त हुए साधनों में कभी उन्हें अहंकार नहीं दिखाई दिया। उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार था, किंतु वो जानते थे कि मेरा ज्ञान, मेरा यश, मेरा वैभव सारा क्षायोपशमिक भाव है, और क्षायोपशमिक भाव तो कभी भी नष्ट हो सकता है। मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना, उसके पहले रुकना नहीं है। ये जब भाव मन में आया तो जो था उसने कभी उन पर अहंकार का पर्दा नहीं पड़ने दिया। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान आदि, तप आदि जब परकीय प्रदर्शन के लिए किए जाते हैं, तब मन अहंकार से ग्रस्त होता है। आचार्य श्री ने अपने ज्ञान को, अपने तप को, अपने विकास का साधन बनाया, प्रदर्शन का नहीं। इसलिए उनके मन को कभी अहंकार नहीं छू पाया। इस तरह से आचार्य श्री ने प्रशम गुण की प्राप्ति के लिए मान कषाय का अभाव किया। हृदय की पवित्रता को छिपाने के लिए जो नहीं है वह दिखने के लिए, जैसा नहीं है वैसा अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए जो भाव उत्पन्न होते हैं, वह माया कषाय का जनक बनता है। ऐसे भावों से बचने के लिए आचार्य महाराज ने बहुत सरलता से अपना जीवन जिया। उनके मन में जो था वही उनके वचनों में था, जो उनके वचनों में था वही उनके काया में था। जितना सरलता का मतलब आर्जव धर्म का वो अनुचिंतन करते थे,
उतना ही वे सहज होते जाते थे। उन्हें ज्ञात था कि सिद्ध लोक की प्राप्ति केवल रुजु गति से ही होती है। रुजु अर्थात सरल। तो जिन्हें इस सिद्धांत सूत्र का बोध हो वो वक्र गति का अभ्यास करेंगे ही क्यों। इसलिए आचार्य श्री ने अपनी माया कषाय पर विजय प्राप्त करने के लिए आर्जव धर्म का अक्षरशः पालन किया और इस तरह से उन्होंने प्रशम गुण की प्राप्ति के लिए माया कषाय का परित्याग किया। लोभ कषाय का परित्याग के बिना प्रशम गुण प्राप्त कैसे हो। आचार्य श्री ने अपने मन को संस्कारित कर रखा था कि लोभ पाप का बाप है। लोभ आत्मा के उपयोग की धारा को स्व से पर की ओर ले जाता है। लोभ ऐसा विकार है जिसके पैर रखने पर बाकी किसी विकार को बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही आ जाते हैं। जैसे किसी नेता अथवा अभिनेता के आने पर जन समुदाय स्वयं उमड़ पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मन में लोभ के आने पर संपूर्ण दुर्गुण अपने आप प्रवेश कर ही जाते हैं। लाभ की वृद्धि होती है, वैसे वैसे लोभ की वृद्धि होती है। अतः आचार्य श्री लाभ के स्थान पर अलाभ की ही ज्यादा कामना करते थे और यही कारण था कि उनके मन में पर द्रव्य के प्रति आकर्षण नहीं था। पुण्य का इतना विशाल भंडार उनके पास था और संपन्न भक्तों का इतना समुदाय उनके पास था कि उनके मन में आई हुई इच्छा की पूर्ति करने के लिए उन्हें अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।